हेलो फ्रेंड्स, रसोई विभाग की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पैन थोड़ा सा गर्म है। मसाले भूनने के लिए पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच मंगरेला डालेंगे और 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालेंगे, साथ ही 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। अब मसालों को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पे मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, मसालों से मॉइस्चर थोड़ा सा खत्म हो जाए, बस उतना ही भून लेना है, थोड़े से कुरकुरे होने तक। और इन्हें बराबर चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ बराबर अच्छे से भून जाए और गैस को बराबर मीडियम फ्लेम पे रखें। तो यहाँ पे मसाले जो है बहुत ही बढ़िया भून गई है, ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए अब मसालों को फटाफट से पैन से निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट इसे हम मिक्सी के जार में निकालेंगे क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, तो अब ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले जो है बहुत ही बढ़िया पीस गई है, तो इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है, तो इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो नींबू, और नींबू को हमने पानी से अच्छे से धोकर इसे हमने 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया था ताकि जो पानी का मॉइस्चर है नींबू से खत्म हो जाए। अब चाहे तो नींबू को पंखे के पास रखकर नींबू से पानी सुखा सकते हैं या फिर इसे अच्छे से कपड़े से साफ करके ले सकते हैं। नींबू को पानी से धोने के बाद नींबू में पानी नहीं रखना है अचार बनाते समय, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 8-9 नींबू निकाल कर हम अलग रखेंगे 1 किलो नींबू में से, क्योंकि इस नींबू का हम इस अचार में रस डालेंगे। तो आप यहाँ पे अचार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींबू लें, क्योंकि नींबू के अचार में नींबू का रस डालना जरूरी होता है। अब यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने पानी से अच्छे से धोकर इसका पानी अच्छे से सुखा लिया है। हरी मिर्च में भी पानी का मॉइस्चर नहीं रखना है और हरी मिर्च से डंठल भी निकाल देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी आप इस नींबू के अचार के लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप थोड़े से भी मिर्च डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 500 ग्राम या 250 ग्राम ही ले। आप यहाँ पे मिर्च इस अचार में कम या ज़्यादा अपने पसंद से डाल सकते हैं। हमारे घर में नींबू वाला मिर्च का अचार सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने 500 ग्राम लिया है। तो चलिए सबसे पहले नींबू को पीसेस में काट लेते हैं। तो यहाँ पे नींबू को हम हर तरह के पीसेस में छोटे या बड़े साइज में काट कर तैयार कर लूंगी, क्योंकि नींबू का अचार किसी को ज्यादा खाना पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा खाना पसंद होता है, तो इसलिए नींबू को मैं छोटे बड़े हर तरह के साइज में काट कर तैयार कर लूंगी। यहाँ पे आप अपने पसंद से नींबू को पीसेस में काट कर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नींबू के अचार को आप बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस अचार के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया है उसका स्वाद तो पूछिए मत कि कितना स्वादिष्ट लगता है। जब इसे आप बनाकर खाएंगे तो इसका स्वाद का पता चलेगा। सच में बहुत ही टेस्टी ये अचार बन के तैयार होता है और इसकी खास बात ये है कि ये अचार 2 दिन 3 दिन में खाने लायक तैयार हो जाता है। बस इसे 2 दिन के लिए धूप में रखना होता है। अगर आप इसे धूप में नहीं रख सकते हैं तो घर में ही इसे 2 दिन तक उलटते पलटते रहें। 2 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाता है और 2 दिन के बाद इसे 15 दिन तक लगातार उलटते पलटते रहना है। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे नींबू को काट कर तैयार कर लिया है, तो इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हरी मिर्च को भी हम कट करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च को बीच से कट करना है, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जो नींबू का रस है इसमें अच्छे से समा जाए। चलिए सबको इसी तरीके से कट कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही चटपटा, स्वादिष्ट और हेल्दी अचार है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या फिर आपको अंदर से जी मिचलाता हो तो 1 नींबू का टुकड़ा आप लेकर खा सकते हैं। मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, मन तरोताजा हो जाता है इसे खाने से। ये बहुत ही फायदेमंद और सेहतमंद अचार है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस अचार को आप चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना कोई झंझट के, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब इसे आप बनाकर खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और बाकी का जो नींबू हमने निकाल कर अलग रखा था
उसे भी कट कर लेते हैं। तो इसे सिर्फ बीच से ही कट करना है, क्योंकि इस नींबू से हमें रस निकालना है। इसी तरीके से सारे नींबू को कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे नींबू के अचार के लिए नींबू में रस और नमक पर्याप्त मात्रा में डालें, तभी नींबू का अचार परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे सारे नींबू को हमने कट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब इस बोल में सारे कटा हुआ नींबू को डाल देंगे। चलिए अब इसी के साथ इसमें मिर्च को भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम नमक। 1 किलो नींबू के लिए 500 ग्राम नमक काफ़ी है, ना इससे ज़्यादा डालें और ना इससे कम। नींबू का अचार नमक में ही बन के तैयार होता है, तो नमक इसमें पर्याप्त मात्रा में डालें। तो चलिए इसमें हमने सारे नमक को डाल दिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने जो मसाला तैयार किया है वो 1 किलो नींबू के लिए किया है। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा नींबू का अचार बना रहे हो तो मसाला की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, तभी अचार में मसालों का बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए अब सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। अब मिर्च और नींबू को नमक और मसालों में बहुत अच्छे से मिला लेना है। लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से उलट पलट कर मिला लें। इन्हें तब तक मिलाते रहें जब तक नमक नींबू और मिर्च में अच्छे से समा ना जाए। बिल्कुल इस तरीके से बहुत अच्छे से मिलाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज का अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हींग। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तभी ऐड कीजिएगा, पर इस अचार में हींग का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए फिर से सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखें कि नमक को नींबू और मिर्च में बहुत अच्छे से इसी तरीके से मिला लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है कंटेनर इस अचार को इसमें डालने के लिए। सबसे पहले कंटेनर में डालेंगे 3 चम्मच नमक। अब नमक डालने के बाद नींबू और मिर्च का मिक्सर डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है। सबको अच्छे से ऊपर से भरकर तैयार कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हमने सारे मिक्सर को कंटेनर में भरकर तैयार कर दिया है। तो इससे ज़्यादा ऊपर से नहीं भरना है, कंटेनर से थोड़ा सा कम ही रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर बच गया है, तो इसे हम दूसरे कंटेनर में भरकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसी के साथ इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। तो इसमें हम 3 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आधा किलो नींबू का मिक्सर मैंने इस कंटेनर में भर के रख दिया है और आधा किलो नींबू का मिक्सर हमने बचा लिया है। तो इतना रस इस अचार के लिए काफ़ी है। बहुत ही कम समय में बनने वाला ये अचार है। फ्रेंड्स, इस अचार को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए अब इस कंटेनर के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे ढक्कन को बहुत अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के बाद इन्हें अच्छे से उलट पलट लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। और इसी तरीके से इन्हें उलटते पलटते रहना है 15 दिन तक। वैसे तो ये 2 दिन 3 दिन में खाने लायक हो जाएंगे, पर इन्हें 15 दिन तक ऐसे ही उलटते पलटते रहना है। बहुत ही मज़ेदार अचार है। संभव हो तो अचार को 2 दिन धूप में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही चटपटा अचार तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।